बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी क्रिस्पी केएफसी स्टाइल फ्रेंच फ्राइज। किस तरह क्रिस्पी आपके फ्रेंच फ्राइज होंगे और केएफसी स्टाइल के किस तरह आप बना सकते हैं घर में इजीली, वही एक खुफिया तरीका है, खुफिया टिप है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंच फ्राइज के साथ इमली की बेस्ट सॉस भी बनाई है, इसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल से मिल जाएगी। ये बहुत मजे की बनती है, आप घर में इजीली बना सकते हैं। चलते हैं जी फ्रेंच फ्राइज की तैयारी की तरफ। तो ये देखें, मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और उनको अच्छे तरीके से कटिंग करके डिप करके रख दिया है। इनकी कटिंग के लिए मैंने किसी मशीन का यूज नहीं किया और सिंपल कटिंग बोर्ड के ऊपर शेफ नाइफ की मदद से इनकी कटिंग की है। कटिंग करने के बाद 10 मिनट के लिए इनको पानी में मैंने डिप किया था। तो देखिए, इनका पानी जो है वो व्हाइट होना स्टार्ट हो गया है, यानी इनके अंदर जो टार्च है वो पानी में अलग होना स्टार्ट हो गया है। यही मेन टिप है, इसी को आपने फॉलो करना है और 3 मरतबा, तकरीबन 3 मरतबा पानी चेंज करना है 10-10 मिनट के वक्फे के बाद। अगेन एंड अगेन 3 मरतबा मैंने इनका पानी चेंज किया है, लेकिन अब जो पानी है वो बिल्कुल साफ है। इसका मतलब है अब ये बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। तो अब इनको खुश कर लिया है और इनके ऊपर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा, यानी मकई का आटा भी बोलते हैं और ये डिब्बों की शक्ल में भी आता है, यानी डिब्बों में पैकिंग में भी आता है। कॉर्नफ्लोर आप कह के इजीली ले सकते हैं। और एक जरूरी बात आपके साथ शेयर कर दूं, जितने भी आप बाहर से फ्रेंच फ्राइज लेके खाते हैं, यानी केएफसी, एचएफसी या मैकडोनल्ड से, वो इसी तरीके से बनते हैं। आप भी इन्हीं टिप को फॉलो करके सेम वैसे ही चिप्स यानी फ्रेंच फ्राइज घर में तैयार कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सारा कॉर्नफ्लोर है वो सारे आलूओं के ऊपर, पोटैटोज के ऊपर लग चुका है। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल एक पैन में मैंने गर्म करने रख दिया था। तो ऑयल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो चुका है। तो एक पोटैटो मैंने इसके अंदर डाल के चेक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। अब आहिस्ता से मैं दूसरे भी इसमें फ्राइज डाल दूंगी, लेकिन यहाँ पर आपने एक टिप को जरूर फॉलो करना है। ये जो मैंने फ्राइज इसके अंदर ऐड किए हैं, इनको जस्ट 2 मिनट के लिए हाफ कुक करना है, यानी इनको ज्यादा नहीं पकाना। इसकी दूसरी बड़ी टिप यही है कि इनको जस्ट 2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, यानी हाफ कुक करना है और इनको बाहर निकाल लेना है। अगर आप अभी से फुल फ्राई करेंगे तो ये उस तरह क्रिस्पी नहीं होंगे, इनके अंदर वो इसी तरह के क्रम्स नहीं आएंगे जिस तरह केएफसी और एचएफसी या फिर मैकडोनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज में आते हैं। ये सेम उसी शक्ल में नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फ्रेंच फ्राइज है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, यानी हाफ फ्राई, हमें हाफ कुक चाहिए थे तो हमने कर लिए हैं। अब इनको मैंने एक प्लेट में बाहर निकाल लिया है और इनको बाहर निकालने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद अब एक बड़े ट्रे के अंदर या बड़े किसी प्लेटर के अंदर आपने इनको सबको फैला देना है अच्छे तरीके से। जैसे ही अच्छे तरीके से ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इसके बाद अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, यानी इनको हमने अब करना है फ्रीज। फ्रीजर के ऊपर वाले बॉक्स में इनको रखना है और 1 घंटे के लिए फ्रीज करना है। इसके अलावा आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको 1 मंथ के लिए भी ऊपर फ्रीज कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप निकाल के खा सकते हैं। मैंने 1 घंटे के लिए इनको फ्रीज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज अच्छी तरीके से हो चुके हैं। तो अब इनको करूंगी फ्राई। इनको 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की शेप हमें चाहिए सेम वैसी ही शेप में ये तैयार हो जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी लो फ्लेम रखी थी ताकि मैं आराम से सारे एंटर कर दूं। जितने चाहे आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने बिल्कुल थोड़े से लेने हैं। लेकिन इस चिप्स की खास बात तो यह है कि मैंने बिल्कुल थोड़े से ऑयल में इनको फ्राई किया है, इसके लिए ज्यादा ऑयल की भी जरूरत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फ्रेंच फ्राइज है वो बिल्कुल तैयार होने पे आ गए हैं। अब इसी हालत में मैं इनको बाहर निकालूंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट सेम वैसे ही शेप में आए हैं जैसे हम मार्केट से लेके खाते हैं। मार्केट से लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इनको हाफ कुक करके फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप पूरे रमजान में इनको निकाल के झटपट से आप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं, आपकी टाइम की बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फ्रेंच फ्राइज है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए सेम वैसी ही शेप आई है जैसे फ्रेंच फ्राइज की होती है। ये इसी तरह क्रिस्पी है और इनकी वॉइस भी बहुत अच्छी आ रही थी जब मैंने इनको फ्राई किया था। अब इसको करेंगे जी डिश आउट। डिश आउट करने के बाद मैंने इसको सर्व किया है इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी की रेसिपी भी हमारे इसी चैनल से आपको मिल जाएगी। आप किसी भी केचप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल परफेक्ट और बेस्ट बने हैं। इसके ऊपर चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं या फिर ब्लैक पेपर भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारी जो इमली की सॉस है वो बहुत तीखी थी। जब भी बनाएं अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।